अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद महमूद। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे करंट फेज़ 2025 के अंदर जो मई के महीने के अंदर टेक्स प्लेस हुए हैं नेशनली और इंटरनेशनली। इसके अंदर कोशिश की गई है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स को टच किया जाए जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के ज़रिए 2025 के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स वकूफ़ ज़ीर हुए हैं और आगे मज़ीद जितने भी होंगे इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू आपको जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। लेट्स सी, इस वीडियो को आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अचीवमेंट हुई है मई के स्टार्ट में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है जंग की सूरत पैदा हो जाती है और इसका जो बैकग्राउंड था वो 22 अप्रैल 2025 को होने वाला इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पहलगाम के मुकाम पर एक टेरर अटैक था, जिसका इल्ज़ाम जो है वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। और इस इल्ज़ाम को सामने रखते हुए इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ होने वाला सिंध ताश माहदा जो है उसको वो मुअत्तल कर देता है। और इस कशीदगी में तनाव उस वक़्त ज़्यादा आ जाता है जब 6 और 7 मई को इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान करता है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वार टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करता है। और मज़ीद इसके अंदर तनाव उस टाइम और बढ़ जाता है जब 10 मई की रात को इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल लॉन्च करता है। और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक ऑपरेशन का ऐलान करता है बुनियान अल मरसूस के नाम से, जो कुरान पाक के अंदर एक आयत मौजूद है और उधर से ये वर्ड लिया गया है जिसका मतलब है होता है शीशा पलाई हुई दीवार, आ स्ट्रक्चर मेड ऑफ लेड। तो इस कशीदा सूरत हाल को देखते हुए जो यूएस है वो मुदाखलत करता है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके दरमियान सीज़फायर करवाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद पॉप ल्यू 14 जो है ये डेवलपमेंट होती है 8 मई 2025 को। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो है उसको एज अ पोप लियो 14 के तौर पर नामजद कर दिया जाता है। ये सबसे पहले पोप हैं जो नॉर्थ अमेरिका से मुंतखब हुए हैं। और ये जो पोप मुंतखब होता है ये वेटिकन सिटी के सोवरन के तौर पर भी ये इलेक्ट होता है और ये कैथोलिक चर्च का ये हेड होता है। इसके बाद जो प्रीवियस पॉप थे उनका नाम था पॉप फ्रांसिस था और वो 2013 से लेकर 2025 तक 21 अप्रैल 2025 तक वो पॉप रहे हैं और 21 अप्रैल को उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद ये 8 मई को जो है ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नए पॉप के तौर पर मुंतखब किया जाता है। इसके बाद आती है नाइला कियानी जो है ये पाकिस्तानी माउंटेनर हैं। इन्होंने ये अचीवमेंट की है, ये सबसे पहली पाकिस्तानी खतून बन गई हैं जिन्होंने 12 पीक्स को जो है उनका समिट जो है वो सक्सेसफुली इन्होंने सबमिट किया है, जो 8000 मीटर्स प्लस उनकी एलिवेशन है। दुनिया के अंदर जो है वो 14 पीक्स ऐसी पाई जाती है जिनकी जो एलिवेशन है वो 8000 प्लस है और उनको 8000ers के नाम से हम जानते हैं। और इन 8000ers के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5 पीक्स पाई जाती हैं, जिनमें K2 है, नागा पर्वत है, गैशेब्रम 1 है, गैशेब्रम 2 है एंड ब्रॉड पीक है। इसके अंदर जो नागा पर्वत है ये हिमालयन रेंज के अंदर आती है, जबकि बाकी जो पीक्स 4 हैं वो काराकोरम रेंज के अंदर आती हैं। और ये पांचों पीक्स जो हैं वो 8000 प्लस मीटर्स इनकी एलिवेशन है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड वो माउंट एवरेस्ट है और वो भी हिमालयन रेंज के अंदर आती है। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मिडल ईस्ट का ऑफिशियल विजिट किया है। ये भी मई के अंदर डेवलपमेंट हुई है और उनका जो विजिट था ये 3 डेज़ के ऊपर मुश्तमिल था, 13 से लेकर 15 मई 2025 तक था। इसके अंदर वो सऊदी अरब से अपने विज़िट का आगाज़ करते हैं और सऊदी अरब में जब वो लैंड करते हैं तो वो सऊदी क़यादत के साथ $142 बिलियन का असले की सप्लाई के हवाले से मुआहदा होता है उनका। और टोटल जो सऊदी इन्वेस्टमेंट होती है ड्यूरिंग ट्रम्प विजिट वो $600 बिलियन की होती है। इसके बाद ट्रम्प को दोहा की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है प्लेन की सूरत में, जिसकी जो मालियत बताई जा रही है वो $400 मिलियन बताई जा रही है। और अपने ऑफिशियल विजिट के तीसरे दिन जो है वो ट्रंप जो है वो यूएई का विजिट करते हैं, जहां पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक मुआहदा के ऊपर एग्रीमेंट होता है जिसकी मालियत जो है वो $1.4 ट्रिलियन बनती है। तो इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने विजिट के दौरान सीरिया के ऊपर लगाई गई पाबंदियों में नरमी का ऐलान करते हैं, उनको ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। ये जो पाबंदियां थी ये सीरिया के ऊपर 1979 में लगाई गई थी जब अफ़गानिस्तान के अंदर जो यूएसएसआर जो है उसने इन्वेड किया था और सीरिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। इन पाबंदियों के ऊपर मज़ीद सख्ती 2004 में आती है और उसके बाद 2011 में जब सीरिया के अंदर सिविल वार का आगाज़ होता है। बशार अल असद जो थे वो सीरिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और
ये 2000 से लेकर 2024 तक ये सीरिया के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहे हैं। ये एक पॉलिटिशियन भी थे, मिलिट्री डिक्टेटर भी इनको तस्वर किया जाता है। और इनके जो लास्ट 13 ईयर्स थे वो सिविल वार के अंदर गुजरे हैं, जो 2011 में शुरू हुई थी और 2024 तक वो चलती रही। और 2024 में इनकी जो हुकूमत थी उसका तख्ता उलट दिया गया। और अब जो करंट वर्किंग प्रेसिडेंट हैं सीरिया के अंदर वो अहमद अल शारा है, जो 29 जनवरी 2025 से वर्क कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूएस गोल्डन डोम के नाम से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो एक डिफेंस सिस्टम लॉन्च करते हैं। ये डिफेंस सिस्टम क्या काम करता है? ये फ़िज़ा से आने वाला हर वो मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर जो किसी भी साइड से, किसी भी कंट्री से या किसी भी बरआज़म से अमेरिका की तरफ लॉन्च किया जाएगा, ये डिफेंस सिस्टम जो है उसको फ़िज़ा के अंदर ही इसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। और इसकी जो मालियत है ये 175 बिलियन यूएस डॉलर्स बनती है। और इसके जो हेड मुकर्रर किए गए हैं वो यूएस स्पेस फोर्स के जनरल हैं माइकल ग्यूटेलन, उनका नाम है, जो इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। इस तरह के जो डोम सिस्टम है पहले भी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि इसराइल के अंदर जो है आयरन डोम के नाम से ये डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है S-400 बड़ा फेमस है, मुख्तलिफ ममालिक ने इसको परचेज़ भी किया हुआ है। रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया की वार हुई है इसके अंदर पाकिस्तान ने जो S-400 मिसाइल सिस्टम था जो इंडिया के अंदर नस्ब था, जो उन्होंने रशिया से बारो किया हुआ था, रशिया से परचेज़ किया था, उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था। तो ये डोम सिस्टम जो है ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं और मुल्क की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सॉवरेनिटी है, उसके अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर टेरर अटैक होता है, जिसके अंदर बलूचिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट हुजदार है वहाँ पे APS की बस जो है उसको टारगेट किया जाता है और उसके अंदर नन्हे मुन्ने बच्चों की कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो हैं, जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के, उनको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंग में आला हिकमत अमली और उनकी जो खिदमात हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए उनका जो ओहदा है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। पहले वो 4 स्टार जनरल थे, अब उनको 5 स्टार जनरल बना दिया गया है। और ये पाकिस्तान के अंदर दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं। इनसे पहले जो थे वो अयूब खान फील्ड मार्शल के तौर पर काम कर चुके हैं। और इसके साथ इनकी जो एक और डिस्टिंक्शन है, ये पहले पर्सनल हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफिस के अंदर एज अ फील्ड मार्शल रैंक के तौर पर काम कर रहे हैं। जो फील्ड मार्शल होता है ये 5 स्टार रैंक का अफसर होता है और ये जनरल के रैंक से एक कह लें कि एक बड़े लेवल का ये अफसर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नादरा के अंदर एक नई पॉलिसी लॉन्च की जाती है। बर्थ की जो रजिस्ट्रेशन, बर्थ और डेथ की जो रजिस्ट्रेशन है और कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट्स की जो इशुएंस है उसके ऊपर जो फ़ीस है वो तमाम की तमाम माफ़ कर दी जाती है। और फ्राम द लास्ट पास्ट 7 ईयर्स, अगर 7 साल बच्चे को पैदा हुए या किसी आदमी को फौत हुए हो चुके हैं और आप उसकी कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट्स बनवाना चाहते हैं तो नादरा की तरफ से कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो आपने ये ड्यूरेशन जो है इसको याद रखने की कोशिश करनी है। और ये भी फ़ीस के मतलब में पूछा जा सकता है कि कितनी फ़ीस चार्ज की जाएगी, तो अभी नादरा के अंदर जो पॉलिसी लॉन्च की गई है उसके अंदर 0 फ़ीस चार्ज की जाएगी। इसके बाद हम बात करें तो यूएस से ईरान के दरमियान जो न्यूक्लियर अकॉर्ड के मतलब जो है वो हमेशा टेंशन बनी रही है। 2015 की अगर हम बात करें तो ट्रंप का जो पहला टेन्योर था इसके अंदर भी यूएस और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स चलती रही हैं, लेकिन वो बगैर किसी नतीजा के ख़त्म हो गई थी। अब रिसेंटली जो अपडेट आई है वो अप्रैल 2025 के अंदर ईरान और यूएस के दरमियान ये टास्क का, न्यूक्लियर टास्क का दोबारा आगाज़ किया गया और इसका जो मीडिएटर था वो ओमान था। अभी रिसेंटली जो है 23 मई 2025 को रूम के अंदर जो है वो इनका 5th राउंड जो है वो टेक्स प्लेस हो रहा था, लेकिन वो बगैर किसी नतीजा के ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ईरान जो है वो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसके हवाले से किसी भी माहदे के करने के हक़ में नहीं है। तो इससे पहले जो टास्क हैं ये 2015 में हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर था। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुई है उसकी तरफ हम बढ़ें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको पेंडेमिक एग्रीमेंट का नाम दिया गया है और ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके अंदर दुनिया को ज़्यादा जो है इक्विटेबल और फ्यूचर पेंडेमिक्स के हवाले से आपस में कोलैबोरेटिव और ज़्यादा गाही पैदा करने के हवाले से ये एक हिस्टोरिक जो एग्रीमेंट के साइन किया गया है। तो इसमें आपने नाम याद रखना है पेंडेमिक एग्रीमेंट का और उसके बाद डेट आपने याद रखनी है 19 मई 2025 को। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। इसके बाद चागोस आर्चिपेलागोस जो हैं इनके बारे में अगर हम देखें तो चागोस आर्चिपेलागोस जो हैं ये यूके की सॉवरेनिटी में ये काम कर रहे हैं फ्राम 1814 से। और एक कंट्री था मैरिचुअस जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये भी यूके की सॉवरेनिटी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन इसने 1968 में यूके से इंडिपेंडेंस हासिल की
और जब इसने इंडिपेंडेंस हासिल की तो ये चागोस आर्चिपेलागोस जो थे ये इसके साथ लिंक थे, लेकिन इससे अलग कर दिए गए। और जब मैरिचोस ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली तो इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस फाइल किया इसने, और ये क्लेम किया कि ये आर्चिपेलागोस जो हैं ये इनकी सॉवरेनिटी भी इनको दी जाए। तो वो केस अभी तक चलता रहा, और ये बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट हुई है मई के अंदर कि यूके जो है वो इस बात के ऊपर एग्री हुआ है कि वो चागोस आइलैंड्स की जो सॉवरेनिटी है उसको मैरिचोस को देने के हवाले से रजामंदी का इजहार किया है उसने। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन टेक्स प्लेस होता है, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है ये 11 अप्रैल 2025 से लेकर 25 मई 2025 तक ये टेक्स प्लेस होता है। और इसका जो फाइनल है वो लाहौर में खेला जाता है कडाफी स्टेडियम में। और इसके फाइनल के अंदर लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपस में बिलमुकाबल होते हैं, और लाहौर कलंदर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल के अंदर सीरीज देकर टाइटल अपने नाम कर लेता है। इसके अंदर 2024 का अगर हम विनर देखें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड था, और 2023 और 2022 का जो विनर था वो लाहौर कलंदर था। पाकिस्तान सुपर लीग जो है जो वो 4 शहरों में खेली गई है, लाहौर, कराची, पिंडी और मुल्तान के स्टेडियम के अंदर ये खेली गई है। और सबसे ज़्यादा जो टाइटल विन किए गए हैं वो लाहौर कलंदर की तरफ से और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से विन किए गए हैं, और दोनों टीम्स ने 3-3 टाइटल अपने नाम किए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर वो 6 हैं। तो ये करंट अफेयर्स 2025 के हवाले से हमारी वीडियो थी। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे कॉन्टैक्ट भी मौजूद है, आप ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसी चैनल के थ्रू 2025 के करंट अफेयर्स जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हुए होंगे। मंथ वाइज उनकी वीडियोज़ आपको इसी चैनल से मिलती रहेंगी।